ईडी ने दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। आतंकी डॉक्टर उमर के 2 कथित करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये ब्लास्ट सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, वित्तीय धांधली या आतंकी फंडिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या एक शिक्षा का मंदिर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सेंटर हो सकता है? दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जो एक कीवर्ड हर जगह घूमता रहा वो था अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब तक इस केस में सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही थी, लेकिन जैसे विदेशी फंडिंग की बात सामने आई तो ईडी एक्टिव हो गई। मंगलवार की सुबह 5:15 से ही ईडी ने दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। निशाने पर था फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी और प्रमोटर। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाल किला ब्लास्ट के तार किस तरह अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और ईडी की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के धौज इलाके में एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल चलाती है, अब सुरक्षा एजेंसियों की बात सीधे ईडी की रडार पर है। ईडी की कई टीमों ने दिल्ली एनसीआर में 25 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली के ओखला में भी यूनिवर्सिटी के एक कार्यालय पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल की सुरक्षा में रेड की गई। विश्वविद्यालय की जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है। ईडी के अधिकारियों ने साफ किया कि यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थाओं और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाले प्रमुख कर्मियों को भी इस रेड में कवर किया गया है। यह साफ है कि ईडी केवल ब्लास्ट के एंगल को नहीं बल्कि उसके पीछे के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना चाहती है। इस पूरे मामले को ईडी ने तब संज्ञान में लिया जब एनआईए और दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट में एफआईआर दर्ज की। 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। एनआईए ने अब तक आतंकी डॉक्टर उमर के 2 कथित करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के स्कैनर पर अब यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर हैं जिनका संबंध कश्मीर तक है। ये कड़ियां बहुत साफ इशारा करती हैं ये ब्लास्ट सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित कृत्य था और इसकी फंडिंग में कहीं ना कहीं अल फलाह ट्रस्ट की संदिग्ध भूमिका हो सकती है। ईडी के जांचकर्ताओं ने अल फलाह समूह से जुड़ी वित्तीय धांधली के कई चौंकाने वाले संकेत पकड़े हैं। ये संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समूह केवल शिक्षा नहीं बल्कि कुछ और भी चला रहा था। इस ग्रुप से जुड़ी कम से कम 9 डमी कंपनियां ईडी की जांच के दायरे में हैं और ये सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड थीं। इन कंपनियों में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं मिली और सबसे बड़ी बात, कई कंपनियों और खातों में एक जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल किया गया था। कंपनी के संचालन के पैमाने के हिसाब से ईपीएफओ, ईएसआईसी की फाइलिंग मौजूद नहीं थी, जिसका सीधा मतलब है कि ये पैसा या तो टैक्स चोरी के लिए या इससे भी अधिक गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के दौरान ईडी को एक और गंभीर अनियमितता मिली है। यूनिवर्सिटी द्वारा यूजीसी और नेक की मान्यता के संबंध में किए गए दावों में प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी कई त्रुटियां पाई गई हैं। इसका मतलब है कि शैक्षिक मानकों के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। ईडी की अब तक की कार्रवाई में पता चलता है कि शिक्षा की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की वित्तीय धांधली या आतंकी फंडिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आत्मघाती हमलावर से लेकर शेल कंपनियों के नेटवर्क तक अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला एक गहरे और खतरनाक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, जिसकी जांच अभी शुरू ही हुई है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या ये कार्रवाई जरूरी थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। dni.detailnewsindia को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।